हेलो, हाय, राधे राधे, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। हमारे करंट अफेयर्स की जो उत्तम क्लास एज में टेस्ट सीरीज चल रही है उत्तम बैच के अंतर्गत, उसमें करंट अफेयर के आपके लिए व्याख्या सहित 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे, जो आपके लिए ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारी सारी करंट अफेयर्स आपके लिए यहाँ पर कवर कराई जाएगी। देखिए, हाल ही में कौन सा देश 34 वर्षों बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बना है? यानी कौन सा देश है जो शीर्ष ऋणदाता दाता देश बना है 34 वर्षों के बाद दुनिया का? चीन, अमेरिका, जर्मनी या जापान? तो कौन सा देश 34 वर्षों बाद शीर्ष ऋणदाता देश बना है यहाँ पर? अगर आपने हमारी थ्योरी वाली क्लासेज नहीं देखी करंट अफेयर की, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर के, वहीं पर हमारी टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी आपको, और साथ साथ हमारी थ्योरी वाली क्लासेज भी साथ साथ में चली रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर है जर्मनी, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। जर्मनी ने जापान को छोड़ करके 34 वर्षों बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बन चुका है। देखिए, वैश्विक वित्तीय मंच पर एक बड़े बदलाव में बात करें तो जर्मनी ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बना है, जिससे जापान का 34 साल का वर्चस्व खत्म हो गया। चालू खाता अधिवेश अधिशेष, विनिमय की दर, गतिशीलता और संरचनात्मक आर्थिक रुझानों से प्रेरित यह प्रवर्तन वैश्विक व्यापार और निवेश पैटर्न में व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर के पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? रूस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या जापान? तो भारत पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किसके साथ मिलकर के बनाने वाला है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नॉर्वे, करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE और नॉर्वे की कोंगसबर्ग ने मंगलवार को देश का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV स्वदेशी रूप से बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ओस्लो, नॉर्वे में हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की अध्यक्षता केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन जलमार्ग मंत्री MOPSW सर्बानंद सोनोवाल ने की। यह पोत नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों से सज्जित होगा, जिससे हमारे शोधकर्ता महासागरों की गहराई का पता लगाने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने तथा हमारे ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हाल ही में विक्रम सुकुमारन का निधन हुआ है। वे कौन थे? वैज्ञानिक, अभिनेता, इतिहासकार, फिल्म निर्देशक? तो विक्रम सुकुमारन कौन थे? तो ये थे फिल्म निर्देशक, तमिल फिल्म निर्देशक थे। ऑप्शन डी राइट रहेगा। तमिल निर्देशक विक्रम सुकुमारन, जो मदा यानई कुटम जैसी फिल्मों में अपनी प्रतिभाशाली कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं, का 47 साल की उम्र में मदुरै से चेन्नई की यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हो गया है। चिकित्सा प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका, जिससे उनके पीछे एक शोकाकुल परिवार और फिल्म समुदाय रह गया। तो तमिल निर्देशक थे, ध्यान रखना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के कुमाराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? यहाँ पर ध्यान देना आपको, कुमराम भीम बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया गया अभ्यारण्य को। मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में? तो कुमराम भीम जो अभ्यारण्य है उसको बाघ संरक्षण रिजर्व कहाँ घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। देखिए, संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तेलंगाना ने आधिकारिक तौर पर एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में नाम किया है, जो पारिस्थितिकी रूप से समृद्ध क्षेत्र, कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जो मध्य भारत में बाघों की आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस में 20% आरक्षण देने की घोषणा की है? यानी भारत के किस राज्य के द्वारा अग्निवीरों को राज्य पुलिस में 20% आरक्षण की बात की है, घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा उत्तर प्रदेश, यूपी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण की घोषणा की। यह आरक्षी पीएससी घुड़सवार फायरमैन पदों पर लागू होगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी गई है। यह निर्णय अग्निवीरों की सेवा के बाद रोजगार अवसर प्रदान करेगा। हाल ही में किस देश को 2025 से 28 के लिए IIAS की अध्यक्षता मिली है? भारत, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, चीन। 25 से 28 के लिए 2 साल के लिए IIAS की अध्यक्षता मिली है। किसको मिली है? तो ये मिली है मेरे प्यारे साथियों हमारे भारत देश को। ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पर। भारत की वैश्विक प्रशासनिक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष चुना गया है। यह अध्यक्षता 2025 से 28 के लिए कार्यकाल के लिए होगी। प्रशासनिक सुधार लोक सेवा शिकायत विभाग DARPG के सचिव श्रीनिवास इस ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व करेंगे। यह भारत के सार्वजनिक प्रशासन में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का वैश्विक स्तर की मान्यता है। तो ध्यान रखना किसको दी गई है? भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। भारत को 2 वर्ष के लिए 25 से 28 को। हाल ही में किस देश ने नई करेंसी जारी की है? बांग्लादेश, अमेरिका, मैक्सिको, नेपाल। तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के द्वारा नई करेंसी जारी की गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिसके प्रमुख मोहम्मद यूनिस हैं ने हाल ही में नई श्रृंखला के बैंक नोट जारी किए हैं जिनमें अब देश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान का चित्र नहीं होगा। इन नए डिजाइनों में प्राकृतिक दृश्यों, पुरातात्विक स्थल और हिंदू बौद्ध मंदिरों को दर्शाया गया है। यह कदम देश में भारतीय राजनीतिक अस्थिरता के बीच राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीतिक रंग से मुक्त करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यानी बाकी नोटों पर पहले किसकी फोटो थी? शेख मुजीबुर रहमान की थी, अब वो नहीं रहेगी। हाल ही में 2025 तक दुनिया का सबसे अधिक ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश कौन बना है? चीन, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया। हाल ही में 2025 तक दुनिया का सबसे अधिक ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश कौन बना है? तो वो बना है यहाँ पर वियतनाम। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। तो देखिए तबीयत कुछ खराब चल रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है मौसम के चलते। तो देखिए वियतनाम दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का नंबर 1 उत्पादक है। ये ड्रैगन फ्रूट का सबसे पहला उत्पादक कौन है? वियतनाम है। यह 55,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन पर ड्रैगन फ्रूट उगाता है। हर साल वियतनाम 1 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करता है। 2025 तक दुनिया के शीर्ष 5 ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देशों के नाम, जिनमें पहला वियतनाम, दूसरा चीन, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा थाईलैंड और पांचवा ताइवान का था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किया गया? पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, ज्योतिराव सिंधिया, मनसुख मांडविया। अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 से 5 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में जलवायु अनुकूल शहर, लिंग, गतिशीलता, स्वच्छता, हवा, पानी, अपशिष्ट प्रबंधन और समावेशी प्रबंधन पर विषयगत सत्र शामिल हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला? एस पद्मनाभन, दिनेश सिंह राणा, अनुराग भूषण, दिनेश राजू। अंडमान निकोबार कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो वो संभाला है दिनेश सिंह राणा ने। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा यहाँ पर।
यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने रविवार को अंडमान और निकोबार कमान ANC के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो भारत की पहली और एक मातृ सेवा प्रचलन कमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे RBI से NBFC का लाइसेंस मिला है? मीशो को, फ्लिपकार्ट को, स्विगी को, अमेजन को। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा NBFC का लाइसेंस किसे मिला है? फ्लिपकार्ट को दिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक विकास में वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट को भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के रूप में कार्य करने की अनुमति मिल गई है। इस लाइसेंस के साथ फ्लिपकार्ट अब पारंपरिक ऋणदाताओं के साथ साझेदारी की बजाय सीधे अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को ऋण प्रदान कर सकेगा। यह पहली बार है जब किसी भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी को ऐसा लाइसेंस मिला है जिससे ऑनलाइन रिलेट में फिनटेक एकीकरण को नई दिशा मिलेगी। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना प्रारंभ की गई है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड। तो हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना प्रारंभ की गई है? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना कहाँ पर प्रारंभ की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए सही रहेगा। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण सामुदायिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 जून 2025 को हमीरपुर से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य बंजर क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य की हरित आच्छादन ग्रीन कवर को बढ़ाना है। साथ ही महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों SHGs के माध्यम से रोजगार सृजन, जन भागीदारी को बढ़ावा देना भी है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO का सदस्य बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य कौन बना है? और आने वाला क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं में ध्यान रखना, विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य देश कौन सा बना? बुरुंडी, घाना, निकारागुआ, वेनेजुएला। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना इस पर, आगामी परीक्षाओं में अवश्य देखने को मिलेगा। तो विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य देश बना है निकारागुआ। कौन बना है? निकारागुआ। ऑप्शन सी सही रहेगा। निकारागुआ 2 जून 2025 को विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिससे वह इस ऐतिहासिक संधि को अपनाने वाला 101वां सदस्य बन गया है। यह कदम विश्व स्तर पर हानिकारक मछली पकड़ने की प्रथाओं को रोकने और समुद्री जैव विविधता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। WTO के महानिदेशक एनगोजी ओकोंजो इवेला को निकारागुआ की राजदूत रोजालिया बोर्क्वेज पालियासिया द्वारा स्वीकृति को दस्तावेज सौंपा गया। तो देखिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? इसको तो आसानी से आप सभी के सभी बता सकते हैं। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, गुजरात जायंट्स, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस। तो ये कौन थी? रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के द्वारा जीता गया। ऑप्शन ए राइट रहेगा। रनर अप में रही है पंजाब, उसके बाद मुंबई और गुजरात जायंट, ये चारों प्लेऑफ में पहुंची थी। गुजरात जायंट चौथे स्थान पर रही और मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर। देखिए IPL 2025 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने RCB ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर अपने इतिहास का पहला IPL का खिताब जीता है। RCB के कुणाल पांड्या को मैन ऑफ द मैच और सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो रायगढ़ का किला आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई होगी, हमने कल मराठा साम्राज्य कराया था, वहाँ पर भी हमने आपको बताया था
तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो महाराष्ट्र, सी ऑप्शन रहेगा रायगढ़। छत्रपति शिवाजी का जन्म भी हुआ था रायगढ़ के दुर्ग में। हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण ASI रायगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा की गई संयुक्त खुदाई में एक प्राचीन यंत्र राज की खोज हुई है। यह एक खगोलीय यंत्र है जो प्राचीन काल में आकाशीय पिंडों की स्थिति जानने के लिए उपयोग किया जाता था। रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु भी हुई थी और इनका जो जन्म हुआ था वो शिवनेर दुर्ग में हुआ था शिवनेर में। ये हमने कल मराठा साम्राज्य में आपके लिए कराया था। और आपने वो क्लासेज हमारी इंडियन हिस्ट्री की नहीं देखी, वहाँ पर रेगुलरली आपको क्लासेज देखने को मिल रही हैं सभी एग्जाम के लिए। और ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए वो क्लासेज रहेंगी। संपूर्ण हिस्ट्री की क्लास है, ज्योग्राफी की क्लास है, पॉलिटी की क्लासेज आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश को 2025 और 28 के लिए IIS की अध्यक्षता मिली है? ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये भारत को मिली है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की वैश्विक प्रशासन नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IAS चुना गया। 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए शिकायत विभाग के सचिव श्रीनिवास ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में किस देश में नई करेंसी जारी की है? बांग्लादेश, अमेरिका, मैक्सिको। तो ये भी बांग्लादेश ने की है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, हमने पहले ही बता दिया था। तो बांग्लादेश ने मोहम्मद यूनुस ने नई श्रृंखला के नोट जारी की, जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान का चित्र था, वो वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हाल ही में 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश कौन सा बना है? तो ये भी रिपीट हुआ है, वियतनाम। इसके बारे में हमने पहले बता ही दिया था। 5 देश वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताइवान, ये क्रम है इनका। हाल ही में किस राज्य के मेनार और किचन गांव रामसर साइट घोषित किए गए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा। जून 2025 में नए रामसर साइट घोषित की गई हैं और रामसर साइटों की संख्या 91 हो गई है। ये कहाँ पर की गई है? राजस्थान, मेनार उदयपुर और किचन फलौदी, ऑप्शन सी राइट रहेगा। देखिए भारतीय पर्यावरण संरक्षण प्रयासों से एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए राजस्थान की 2 आर्द्र भूमियों को किचन फलौदी में और मेनार उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल किया गया है। इस घोषणा के साथ भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर के 91 हो गई है। यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2025 की पूर्व संध्या 4 जून 2025 को की गई। भारत की महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भी है। हमने रामसर साइट पर अलग से वीडियो भी बनाया है, पूरा भारत की संपूर्ण रामसर साइट है आपके लिए, वो वहाँ पर कवर की गई हैं। अगर नहीं देखिए वो क्लास रामसर साइट वाली, आप हमारी रामसर साइट की जो क्लास है रामसर द रोड होंगी, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। देखिए हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन सी सही रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठोस कार्रवाई को प्रेरित करना। 1972 में शुरू की गई यह पहल अब एक प्रभावशाली वैश्विक मंच बन चुकी है, जिसमें हर साल 150 से अधिक देश भाग लेते हैं। यह दिवस स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण पर के दौरान प्रारंभ हुआ। पहली बार 1973 में मनाया गया। प्रत्येक वर्ष एक अलग देश इसकी मेजबानी करता है और एक विशिष्ट थीम निर्धारित की जाती है जो उस समय की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्राथमिकता को दर्शाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही? प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सारी की सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर निःशुल्क देखने को मिलेंगी और आप किसकी क्लासेज लेना चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपके लिए और कौन सा बैच प्रारंभ किया जाए। हमारी टेस्ट सीरीज सभी चल रही है, राजस्थान जीके की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, पॉलिटी की चली रही हैं, इंडियन हिस्ट्री की क्लासेज भी चल रही हैं।
तो और आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपको और किसकी टेस्ट सीरीज या क्लासेस चाहिए, तो हम आपके लिए देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।